घर कब आ रहे हो, अब घर कब आ रहे हो, अब घर। बेहतरीन रॉ नेचुरल एक्टर है, मार दिया वो ही अच्छा कर रहा है। स्टील द शो नहीं आती, उनका वो धौप नजर नहीं आता, उनका भी कैरेक्टर कंप्लीटली वेस्ट कर दिया है रोहित शेट्टी की टीम में, बट नजर नहीं। ख्याल फिल्म और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने हम बात कर रहे हैं इंडियन पुलिस फोर्स की। ये एक मूवी रिव्यू है और ये जो रिसेंटली रिलीज हुई है रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में ओटीटी पे अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। आइए जानते हैं क्या खास था इस सीरीज में। पहले तो बात करूंगा मैं स्टारकास्ट की, फिर बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन के, अंत में बात करेंगे स्टोरी और स्क्रीन प्ले की भी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टारकास्ट मुख्य भूमिका में आपको नजर आ रहा है। वैसे तो स्टारकास्ट बहुत लंबी है और जो सेकेंडरी स्टारकास्ट है वो सेकेंडरी नहीं, वो प्राइमरी स्टारकास्ट है। आपने उनको देखा है कहीं ना कहीं, तो क्या नाचो मैं तो इसलिए मैं सबके नाम लूंगा आपको जो दिखेंगे पूरे 7 एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो बात करूंगा सिद्धार्थ मल्होत्रा की, फिर बात करूंगा मैं विवेक ओबेरॉय की, फिर बात करूंगा शिल्पा शेट्टी और मयंक टंडन, ईशा तलवार, श्वेता तिवारी, मृणाल कुलकर्णी, वैदेही परशुरामी, सुचित्रा बांदेकर, फिर ललित प्रमु, नितिन धीर, ऋतुराज जैसे कलाकार आपको नजर आ रहे हैं। अभी आपको पेयरिंग भी बता देता हूं मैं साथ ही साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में जो पेयरिंग है ईशा तलवार की, जो कि पहले ही मर जाती है और फ्लैशबैक में कुछ सीन आपको याद में नजर आएंगे आपके, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा उनको याद करते रहते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा विवेक ओबेरॉय की, तो विवेक ओबेरॉय की पेयरिंग है श्वेता तिवारी के साथ में। श्वेता तिवारी और विवेक ओबेरॉय जो हस्बैंड वाइफ दिखाए गए हैं। उसके अलावा शिल्पा शेट्टी का कोई पेयरिंग है नहीं। फिर बात करेंगे मयंक टंडन का पेयरिंग है वैदेही परशुरामी के साथ में, जो लव अफेयर के साथ फिर बाद में निकाह करते हैं। तो ये हो गई पेयरिंग की बात। उसके अलावा जो स्टार कास्ट यहाँ पर नजर आई है, जो कि बहुत ही रेयरली आपको 1-2 एपिसोड में नजर आती है, कई एक सीन में नजर आती है, वो है शरद केलकर, नितिन धीर एक जो है पुलिस ऑफिसर जो कंटिन्यू आपको नजर आ रहे हैं सब एपिसोड्स में, क्योंकि वो शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबेरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में हमेशा नजर आते हैं। तो नितिन धीर की बात नहीं करूंगा मैं। उसके अलावा बात करूंगा शरद केलकर, श्वेता तिवारी, वैदेही परशुरामी, सुचित्रा बांदेकर, नितिन प्रमु, फिर ऋतुराज, मृणाल कुलकर्णी। ये कैरेक्टर जो है ये बहुत ही आपको 1-2 एपिसोड 1-2 सीन में नजर आएंगे। और मैं जहां तक मैं देख रहा हूं, तो ये रोहित शेट्टी ने बहुत ही वेस्ट कर दिए सारे। शर्म करो भगवान से, एस्टैब्लिश नहीं हुआ कहीं पे भी और बहुत ही इजीली ये वेस्ट हो गए कैरेक्टर। जहां पे मृणाल कुलकर्णी मॉम का कैरेक्टर कर रही है, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की मम्मी का कैरेक्टर कर रही है। उनके सिर्फ 2-3 सीन है जहां पे एक बार वो टिफिन लेके आ जाती है, एक बार फोन पे बात कर रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में। तो ऐसे उनके सीन्स है जो कि बहुत ही मेरे को लगता है वेस्ट हो गए कैरेक्टर। उसके अलावा श्वेता तिवारी की अगर बात करो, तो श्वेता तिवारी विवेक ओबेरॉय की वाइफ का कैरेक्टर कर रही है, जहां पे जितनी भी बातें हो रही है विवेक ओबेरॉय के साथ ही हो रही है, उनके साथ ही सीन है। उसके बाद विवेक ओबेरॉय 3rd एपिसोड में मर जाते हैं। उसके बाद श्वेता तिवारी का कोई काम नहीं, वो जस्ट वेट कर रही है कि कातिल का पता कब लगेगा, और उनका कैरेक्टर भी कंप्लीटली वेस्ट हो गया। शरद केलकर 5th एपिसोड के बाद नजर आते हैं, 6th एपिसोड में नजर आते हैं, जहां पे वो एक बांग्लादेश की टीम को हैंडल करते होते हैं। उनका भी कैरेक्टर कंप्लीटली वेस्ट कर दिया है रोहित शेट्टी ने, यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाए। उसके अलावा बात करूंगा मैं ललित प्रमु, एक इतना अच्छा कलाकार है, बट 1 या 2 सीन में आपको नजर आएंगे और क्या उनकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ईशा तलवार इतनी बेहतरीन एक्टर है, बट वो फ्लैशबैक में नजर आती है, सिद्धार्थ मल्होत्रा की यादों में नजर आती है। फिर तो ये जो सारे कैरेक्टर जो है, जो कैरेक्टर्स के नाम लिए मैंने, सुचित्रा बांदेकर एक 7th एपिसोड में नजर आती है, 6th-7th एपिसोड में नजर आती है, जहां पे वैदेही परशुरामी का जब ये सीन है तो वहां पे नजर आती है। उनका भी कैरेक्टर कंप्लीटली वेस्ट कर दिया, जो यूटिलाइज नहीं कर पाए और एक अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे 7 एपिसोड में, या फिर 7 नहीं तो भी 4-5 एपिसोड में यूज कर सकते थे, तो वो भी वेस्ट हो जाता है। बात तो सही है पर वो कैरेक्टर है एस्टैब्लिश नहीं हो पाया और बहुत ही वीक लग रहा था पूरा सीरीज इनके बगैर। उसके अलावा अगर बात करूंगा मैं एक्टिंग की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो एक्टर अच्छे हैं, स्क्रीन प्रेजेंस एज अ ऑफिसर अच्छे लगते हैं, बट कोई इम्पैक्ट ही है ही नहीं उनका कोई एक कैरेक्टर मैनरिज्म ही नहीं है। एक कैरेक्टर मैनरिज्म होता है हर एक कैरेक्टर का, बट यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत लैकिंग लगते हैं, कुछ वो खुद का मैनरिज्म नहीं लगता, बहुत ही लेस इंपैक्टफुल लगते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर। उसके अलावा बात करूंगा मैं शिल्पा शेट्टी भी अगर फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है रोहित शेट्टी की टीम में, बट नजर नहीं आती, उनका वो धौप नजर नहीं आता, उनका वो एटीट्यूड वो नहीं कर पाती। सिर्फ वो गॉगल्स पहन के लोग घूम रहे हैं यहाँ वहां, बट कुछ इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, कुछ डायलॉग में नजर नहीं आ रहा।
स्टंट्स करते हुए नजर नहीं आ रही है। बहुत ही डिसहार्टनिंग है शिल्पा शेट्टी एज अ पुलिस ऑफिसर। उसके अलावा हम बात करूंगा विवेक ओबेरॉय की। विवेक ओबेरॉय क्या एक्टर है, मतलब विवेक ओबेरॉय ने पूरा ही स्टील द शो। जितने बार भी आते हैं स्क्रीन पे एक कमाल के उम्दा एक्टर है विवेक ओबेरॉय। मजा ही आ जाता है। 3 एपिसोड के बाद आपको लगेगा क्यों मार दिया विवेक ओबेरॉय को, वो ही अच्छा कर रहा था, बाकी लोग तो ठीक कर रहे हैं। तो उसके अलावा ज्यादा एक्टिंग में आपको कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। बट एक एक्टर की यहाँ पे बात करूंगा मयंक टंडन की, जो कि विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं एक रॉ नेचुरल लुक में एक विलन। क्योंकि यहाँ पे इनको विलन बड़ा नहीं दिखाना था, विलन एक आम आदमी से दिखाना था कि एक आम आदमी ही है जो कि बदला ले रहा है। उसको अब स्टोरी आपको बताऊंगा क्यों ले रहा है। बट जो विलन का कैरेक्टर किया मयंक टंडन ने नेल इट। इतना बेहतरीन रॉ नेचुरल एक्टर है वो कि वो प्रॉमिसिंग लग रहा है। आने वाले दिन में बहुत अच्छा एक्टिंग करते आपको नजर आएंगे। उसके अलावा मैं बात करूंगा डायरेक्शन की, तो रोहित शेट्टी की पिक्चर लगती ही नहीं है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर जहां जहां पे गाड़ी का डोर ओपन करते हुए, स्टेप आउट करते हुए, चलते हुए नजर आएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये रोहित शेट्टी की पिक्चर। उसके अलावा डायरेक्शन वाइज कुछ खास इंपैक्टफुल नहीं है। गाड़ी में बैठ रहे, भाग रहे, वहां से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे चेस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा कि आपको लगेगा कि अरे क्या सीन लिखा है रोहित शेट्टी ने, मजा आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही नॉर्मल लगी पीछे 7 एपिसोड जो है बहुत ही नॉर्मल लगेंगे आपको, कुछ बड़ा इंपैक्टफुल लगेगा नहीं आपको। उसके अलावा मैं स्टोरी और स्क्रीन प्ले की बात करूं तो बहुत ही वीक है, स्टोरी बहुत ही वीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। विलन नजर आ रहे हैं आपको मयंक टंडन, वो एक अपने फैमिली को जला देते हैं, उनकी फैमिली को जला देता है तो वो हिंदुस्तान से उनका बदला लेते हैं। दिल्ली में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जयपुर में जगह बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, गोवा में जाके बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं पाता। वो बैग रखते हैं और वहां से चले जाते हैं, तो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जितने भी लोग हैं उनकी टीम में वो सब उनको बचाने के चक्कर में रहते हैं कि ये बहुत मेन विलन है, इनको बचाओ। एक सीन है जहां पे बताऊंगा मैं, बहुत ही आपको लगेगा बहुत सिली सीन है। क्यों है ये सीन आपको क्या, जब ये पता चलता है बिल्डिंग में कि गैंगस्टर यहाँ पे इस बिल्डिंग में है, तो पुलिस ऑफिसर पूरी गाड़ी में आते हैं और फिर वहां से गुंडे ऊपर से नीचे देखते हैं, जो मेन विलन है देखता है तो पुलिस ऑफिसर खड़ा है। कैसे पता चलता है उनको? क्योंकि हमारे जो पुलिस ऑफिसर, जो दिल्ली पुलिस ऑफिसर जो आए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दूसरे पुलिस ऑफिसर भी सिविल में नहीं आए, वो सिविल के ऊपर उन्होंने एज अ पुलिस लिखा हुआ है। तो आपको अगर पकड़ना है उसको सीक्रेटली तो सिविल ड्रेस में जाओ पकड़ लो, नहीं आपको कपड़े पहन के जाना है पुलिस के। क्या लॉजिक है इसके पीछे समझ में ना आता। फिर वो भाग जाता है, भाग जाता है, उसके चेस करते हैं, वो मिलता ही नहीं है। फिर एंड में जाके 7th एपिसोड में उसको पकड़ा हुआ है। तो मेरे को ये बताना है कि यहाँ पे क्यों 7 एपिसोड क्यों खींचना है। पहली बात तो मेरे को यहाँ पे लगता है रोहित शेट्टी को समझ ही नहीं आया तू समझा कि उनको 2.5-3 घंटे की पिक्चर बनाने की एक उनको आदत है, बट 7 एपिसोड कैसे खींचे, हुक है ही नहीं। एक क्या फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में रिवील कर देते हैं गुंडे का नाम, जो विवेक ओबेरॉय देख लेते हैं और फिर उनको मार देते हैं विवेक ओबेरॉय को वो। पर यह सेकंड एपिसोड में आपको पता चलता है कि विलन कौन है करके, तो आपको 6 एपिसोड 7 एपिसोड खींचने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे रोहित शेट्टी मिस कर देते हैं वो हुक, उनको पता ही नहीं चला कि क्यूरियस क्यों रहेगी पब्लिक सेकंड एपिसोड देखने के लिए, तो वो पार्ट वहां में मिस कर देते हैं। उसके अलावा बताना चाहूंगा मैं कि स्टोरी तो वो बस वो एक बच्चा रहता है जो बचपन में उसके माँ बाप के साथ होता है, वो सोई सबसे बदला लेने के लिए चला जाता है। और ऋतुराज जो है जो तालीम देते हैं उनको, और वो एक गैंगस्टर होते हैं, वो अपने टीम में मयंक टंडन को ले लेते हैं और बोलते हैं कि तू आज से यहाँ वहां बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, जो कि बहुत ही रिलेवेंट है, इलॉजिक है, आपको समझेगा नहीं क्यों कर रहा है, कुछ भी उसके अंदर कारण नहीं है। एंड में वैदेही परशुरामी का भी कैरेक्टर में का बहुत वेस्ट किया हुआ है, जहां पे वो मयंक टंडन की शादी करती है, बस फोन पे आपको यही दिखेगी पूछते हुए अब घर कब आ रहे हो, अब घर कब आ रहे हो, अब घर कब आ रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ उनका कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट दिखता ही नहीं है। एंड में जाके उनका एक सीन है जहाँ पे पुलिस पूछताछ के लेके जाती है और एंड में जाके वो पूछती है अपने पति को कि मैं आपको पहचानती नहीं हूँ वगैरह वगैरह, और वहां पे पिक्चर खत्म हो जाती है। तो ये 7 एपिसोड जो खींचा है बहुत ही फिजूल है, ठीक है, जबरदस्ती का ड्रामा दिखाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है? अगर आपने देखा है तो मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे मुझे एनर्जी मिलेगी और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।